बच्चा क्यों कबर क्यों बैठा दिया उसको। वो पत्थर देखो, उसका आर्किटेक्चर देखो, और ये सस्ता काम देखो। यहाँ कहते हैं कि पहले विष्णु जी का मंदिर था। जस्ट मोस्ट अवेटेड जगह लेके जा रही हूँ मैं तुम दोनों को। वहाँ लिखा तो हुआ था कि खिलजी का मकबरा इस साइड है। प्लेन सा कुछ स्टेज, सब कुछ तोड़ फोड़ने के बाद जब आप लोगों की बददुआएं लेते हो ना, ऐसा एंड होता है। अभी हम गुड़गांव में हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला देवी वगैरह घूमने के बाद गुड़गांव आ गए थे। फिर यहाँ 2 दिन बहुत आराम किए और कहीं बाहर नहीं गए। कल सरोजिनी गए थे शॉपिंग करने के लिए, पर सरोजिनी में मैं कैमरा लेके जाती तो बहुत टफ हो जाता शूट करना। और वैसे भी सरोजिनी में पता नहीं, या तो हम लेट गए थे या फिर सरोजिनी का मार्केट बहुत छोटा हो चुका है। सिर्फ जो दुकानें वही दिख रही थी, पर जो मेन मार्केट ऐसे बाहर लगता था वो नहीं दिखा। तो मेरी आवाज़ इतनी अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे को सर्दी हो चुकी है, सबको हो चुकी है जब से ज्वाला देवी से आए, मतलब हम हिमाचल तरफ से आए। अभी हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने के लिए, क्योंकि रात में हम 2 बार देख चुके हैं पर दिन में हमने एक भी बार नहीं देखे। तो कुतुब मीनार जा रहे हैं और मैं देखूंगी कि पता नहीं वो कैमरा अलाउ करेंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टैंड लिखा हुआ था कि ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। और अगर कई बार होता है कि इसको कैमरे की कैटेगरी में गिन लेते हैं, तो देखते हैं, वरना मेरे को फ़ोन से बनाना पड़ेगा। आज दिल्ली का मौसम है, थोड़ा ठंडा नहीं है, थोड़ा गरम सा ही है। 26 डिग्री, हाँ 25-26 डिग्री है, पर शाम तक गर्मी हो ही जाती है, मतलब ठंडी हो ही जाती है। अभी भले ही गर्म लग रहा है पर शाम को ठंडा लगेगा। गुड़गांव का AQI दिल्ली से कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और यहाँ की हवा उतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी। यहाँ का वेदर सच में अच्छा है और यहाँ का AQI लेवल भी कम है, क्योंकि मेरे को गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखी है। बाकी दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है और दिल्ली में बहुत, वहाँ हवा में ही एक अजीब सी स्मेल आती है। गुड़गांव में ऐसा नहीं है, तो गुड़गांव फिर भी ठीक है। यहाँ का पानी भी अच्छा है, दिल्ली का पानी बहुत गंदा है। यहाँ का पानी अच्छा था, बाल भी अच्छे रहे। दिल्ली का पानी थोड़ा सा होता है, उससे बाल और स्किन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखता ही है। तो हम जा रहे हैं बाहर, पर ठंडी हवा लग रही थी, मैंने कांच खोली थी तो। स्पीड लिमिट है 40-50 की। हाँ, अगर मैं 50 से तेज करूँगा मेरी फोटो खिंच जाएगी, चालान आ जाएगा। और अभी जिस टाइम पे हम निकले अभी तो कोई ट्रैफिक उतना दिख नहीं रहा है। नहीं, ये एरिया जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ बाहर ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है, और हम जल्दी से उस DLF तरफ से जल्दी निकल गए थे। ये थोड़ा सा सिटी के अंदर तरफ के एरिया से जा रहे हैं। क्या पुराना दिल्ली? हाँ, पुराना दिल्ली के एरिया से। तो फिर तो पुराना किला दिल्ली का भी यहीं पे ही होगा। हाँ, वो इंद्रप्रस्थ। लोगों ने अपने बच्चे को कब्र के ऊपर बैठा दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा शायद कि ये कब्र है, उनको लग रहा है कोई स्पेस है। ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़े, एक्सटेंशन। ये खिलजी ने मतलब बनवाने की कोशिश किया था। ये वाले पत्थरों का जो आर्किटेक्चर है ना, ये खिलजी ने कोशिश किया था, ये कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि ये कुतुब मीनार भी उन्हीं लोगों ने बनाया। अब वो देखो, वो पत्थर देखो, उसका आर्किटेक्चर देखो, और ये सस्ता काम देखो। हाँ कितना डिफरेंस है। ये देखो, पुराने मंदिरों के खम्भे हैं ये जो दिख रहे हैं। ये कहते हैं शायद कि खिलजी की कब्र है। अब ऐसा लिखा हुआ दिख तो नहीं रहा है, कहते हैं, आई डोंट नो है कि नहीं।
अच्छा, इल्तुतमिश की कब्र है। ये मेरे को खिलजी की लगी। जितने आपने अभी तक किले देखे और मंदिर देखे, आपको पता ही है कि किले और मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा होता है। अभी हम लोग अंदर का जो, जहाँ कहते हैं कि पहले विष्णु जी का मंदिर था, अभी उसको कुतुब मीनार की मस्जिद बोलते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ टूटी फूटी और पूरा मंदिर का आर्किटेक्चर, और देखो घंटी बनी हुई है उसमें। तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम जब भी आते हैं तो रात हो जाती है, सब बंद हो जाता है। इस बार खुला हुआ। अरे खिलजी का मकबरा और खिलजी की कब्र लिखी है वहाँ, तो इल्तुतमिश की कब्र थी। तो ये कहाँ है? वहाँ पे लिखा है कि खिलजी का मकबरा और खिलजी की कब्र और इल्तुतमिश की कब्र। तो वहाँ अगर इल्तुतमिश की कब्र है तो खिलजी की कब्र कहाँ है? जहाँ से मैं चल के आया। ऑकवर्ड, छोड़ो। आओ ये अंदर का साइड देखते हैं। वो है वो उस, आओ। वो खिलजी का मदरसा लिखा है उसमें। मदरसा और कब्र तो अलग अलग है। मदरसा मतलब उनका स्कूल, जहाँ पे मदरसा का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मतलब वो लोग पढ़ाते थे, ऐसे उनकी इस्लामिक स्टडीज़ जो होती है वो सब। तो जैसे अपने यहाँ गुरुकुल होता है ना, वैसे मदरसा। तो ये मदरसा है। फिर यहाँ ऐसे दो खंबे एक साथ क्यों लगे हैं? ऐसे दो एक साथ चिपक के क्यों है? क्योंकि देख कितनी डिजाइन वो देख ऊपर वो जो दिख रहा है वो कमल का डिजाइन, थोड़े नाग जैसे भी दिख रहे उसके हैं। ऊपर तो हाथ बना हुआ दिख रहा है। वो देख, हाँ, इधर से देख हाथ बना हुआ दिख रहा है। 4 5 ऐसा उल्टा हाथ। श्रेष्ठ मोस्ट अवेटेड जगह लेके जा रही हूँ मैं तुम दोनों को, जहाँ पे तुम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। आओ। इधर आओ, दोनों आओ। ये है खिलजी का मकबरा। खिलजी का मकबरा। यस, जहाँ पे अभी कुछ वैसे तो दिख नहीं रहा है, मेरे को कुछ बचा ही नहीं है। क्या पता उसके अंदर हो, आई डोंट नो। इतनी लूटपाट करने के बाद क्या मतलब, जब मकबरा ही इतना बना और इतना ऐसा हो। वहाँ लिखा तो हुआ था कि खिलजी का मकबरा इस साइड है, पर यहाँ पे देख के समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा प्लेन सा कुछ स्टेज, लाइट को भी अभी जाना था, तो वहाँ पे लिखा तो था कि खिलजी का मकबरा यहाँ पे है, पर यहाँ ऐसे मकबरा जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, बस एक प्लेन सा स्टेज जैसा दिख रहा है। तो मेरे को नहीं पता कि इसके नीचे मकबरा है या फिर टूट चुका है, क्या पता, पर ये है वो ऐसा स्टेज जैसा ही दिख रहा है। पर क्या मतलब, इतने तूफान मचाने से इस इंसान के चक्कर में जौहर हुआ है, कितने सारे लोगों ने, कितनी सारी रानियों ने जौहर की है, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है, बहुत मंदिर टूटे, और एंड ऐसा मिला। इतना कुछ लूटपाट करने के बाद, इतना कुछ अपने आप को यहाँ का इंडिया का बादशाह कहने के बाद, क्या मतलब, सब कुछ तोड़ फोड़ने के बाद जब आप लोगों की बददुआएं लेते हो तो ऐसा एंड होता है। और हमारे जो राजा है चित्तौड़गढ़ आज भी इतना सही सलामत है, इतने अच्छे से अपनी शान से खड़ा, और उनका वंश अभी भी है। इनका तो आई डोंट नो है कि नहीं।
ये क्या है? मतलब मंदिर के आजू बाजू ये सब पानी भरा नहीं रहता क्या, तो वो बना हुआ है ये, यहाँ पे पानी भरा रहता था। और वो कुतुब मीनार है, और यहाँ पे पहले विष्णु मंदिर होता था बहुत बड़ा, फिर उसको उसने आके तोड़ दिया, फिर उसने इसको मस्जिद बना दिया। और ये जो है ना, इसको विष्णु स्तंभ कहते हैं, जो जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने आके तोड़ फोड़ किया। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बोलते हैं। हाँ, तो और कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने आया, उसने इन्वेड किया, ये सब तोड़ फोड़ किया। उसके बाद फिर इसमें उसने थोड़े से चेंजेस, वो देखो ऊपर आयत 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 लगा दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, तो उसने इसका नाम चेंज करके कुतुब मीनार कर दिया। जैसे नॉर्मली नहीं क्या बहुत सारे शहरों के नाम चेंज हुए, वैसे। अगर इसको ऊपर से देखो फ्लाइट से, तो इसमें पूरे कमल, ऊपर से पूरे कमल की पत्तियाँ दिखती है हर एक फ्लोर पे, जितने भी फ्लोर दिख रहे हैं। आओ अब असली चीज़ देखेंगे।